Dear students, teachers and friends, welcome once again with a new experiment. आपके लिए हम फिर से आज एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं और एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो आपको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा करके दिखाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, उन्हें लाइक करें। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जो शुरू करते हैं, आप जानते हैं कि जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो क्या होता है। किन्हीं दो पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में अंतर्मिश्रित होना, ये विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन जो होता है ये उन पदार्थों में होता है जिनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, जो बह सकते हैं, अर्थात तरल पदार्थ में डिफ्यूजन होता है। जैसे गैसीय पदार्थ है, द्रव है, इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आज प्रूव करेंगे। तो हमारे पास अमोनिया है और हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों के जो वेपर्स बनते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के और अमोनिया के वेपर्स होते हैं। और जहाँ पर ये दोनों वेपर्स आपस में मिलते हैं तो एक सफ़ेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो जहाँ पर ये वाष्प आपस में मिलेंगे वहाँ पर आपको एक वाइट रिंग जो है बनती हुई नजर आएगी इस पाइप के अंदर। हम क्या करेंगे, हम इस पाइप के दोनों किनारों के ऊपर जो है ये रुई लेंगे और इसको अमोनिया से में भिगो देंगे और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भिगो देंगे। जब दोनों के वेपर्स बनेंगे और आपस में जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड की रिंग बनती हुई दिखेगी, जो ये प्रूव करेगी कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो हमने रुई का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया है और इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है डिप कर रहे हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है रुई डिप हो चुकी है और इसको हम पाइप के एक किनारे पर रख देंगे। किनारे पर इसको रख दिया और इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से हम जो है ये दूसरी रुई का टुकड़ा लेंगे, इसको हम अमोनिया में डिप करेंगे और ये अमोनिया में जो डिप आपकी रुई है इसको पाइप के दूसरे किनारे पर हम लगा देंगे और इसको भी हमने क्या किया, बंद कर दिया। तो दोनों तरफ से हमने हमारी पाइप को बंद कर दिया है। कुछ ही समय में जो अमोनिया के वेपर्स हैं वो आपके इस साइड से दूसरी साइड पर जाने लग जाएंगे और जो आपको HCl के वेपर्स है वो आपके इस साइड से इस साइड पर जाने लग जाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगे वहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड की वाइट रिंग जो है बनती हुई नजर आएगी जो है। अब देख सकते हैं कि आपको एक वाइट कलर की रिंग जो है नज़र आ रही होगी, जो कि अमोनियम क्लोराइड के बनने की वजह से है। अमोनियम क्लोराइड क्यों बनता है? क्योंकि जब अमोनिया के वेपर्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, लवण बनता है, जल बनता है और ये अमोनियम क्लोराइड एक लवण है। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर की आपको जो रिंग है ये थोड़ी बड़ी होती जा रही है। यदि आप डिस्टेंस को देखोगे तो ये जो रिंग है ये आपको HCl के ज़्यादा नज़दीक नज़र आती है, जबकि ये अमोनिया से ज़्यादा दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न लागू होता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है कि किसी गैस का
यदि मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो वह धीरे डिफ्यूज़न करेगी। डिफ्यूज़न कम होगा, अमोनिया का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 17 है और जो HCl का मोलिकुलर वेट होता है वो 36.5 होता है। तो HCl का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है इसलिए ये कम डिफ्यूज़ होती है और अमोनिया का जो मोलिकुलर वेट है कम है इसलिए वो जल्दी डिफ्यूज़ होती है। इसीलिए अमोनिया के वेपर्स ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसीलिए जो इस रिंग का जो निर्माण हो रहा है वो HCl के ज़्यादा नज़दीक है, HCl बोतल के, और अमोनिया की बोतल से ज़्यादा दूर है। तो आप बड़ी आसानी से जो है इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं और डिफ्यूज़न एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको हमने करके दिखाया कि किस प्रकार से जो है अमोनिया वेपर्स और HCl वेपर्स डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे में, और जहाँ पर ये डिफ्यूज़न होता है वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की रिंग का निर्माण होता है, जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को प्रूव भी करता है। धन्यवाद।